नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देव सृजन में। दोस्तों, संस्कृत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिहीन का तो बल भी बिना अर्थ का है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही उसका प्रयोग किया जा सकता है, वरना नहीं। बुद्धि के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने अहंकारी शेर को वन के कुएं में गिराकर मार डाला था। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कथा, जिसका शीर्षक है राजा वृषधर्भ और सेदुक की प्रतिस्पर्धा। पुराने समय में भारत में दक्षिण अंचल के पास वृषधर्भ नाम के एक राजा थे। उनका राजकोष सोने और चांदी से हमेशा भरा पूरा रहता था। इसका कारण ये था कि उनके राज्य में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता था। उनकी राज्य सीमा के अंदर आने वाले सारी खानों में रत्न जैसे कि सुवर्ण और रजत यानी चांदी की खानें थी। राज्य के पास समुद्र तट पर मोती और मूंगे का भंडार था, और उनके अधीन आने वाले छोटे मोटे राजाओं से भी उन्हें कर के रूप में हर साल बहुतेरे धन धान्य की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन राजा वृषधर्भ को इस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो अपने बच्चों की तरह प्रजा के हित के बारे में सोचते रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। झूठ बोलने वालों, चोरों की, कुमार्गियों की और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वालों के लिए वो यमराज के जैसे क्रूर थे, और दीन दुखी, रोगी, विद्वान और पंडितों के लिए वो एकदम हितैषी और मित्र के जैसे थे। राजा वृषधर्भ की दान और यज्ञों में बहुत निष्ठा थी। उनका नियम था कि वो यज्ञों में दक्षिणा के तौर पर ब्राह्मणों को सिर्फ सोना और बाकी याचकों को चांदी का दान करते थे। छोटे छोटे सामान्य प्रसंगों पर भी वो ब्राह्मणों को सोनों का दान करते थे, और जहाँ भोजन, वस्त्र, पात्र और वाहन आदि के दान के अवसर आते थे, वहाँ भी उनके वर्तमान मूल्य से 2 गुना अधिक मूल्य का सुवर्ण दान दे देते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि सोने और चांदी के सिवा कभी भी किसी को कोई दूसरी वस्तु दान में नहीं दी जाए। पूरी पृथ्वी भर में राजा वृषधर्भ की इस दान परिपाटी की प्रसिद्धि हो चली थी, और बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्हें ये बात मालूम ही नहीं रही हो। लेकिन ये सब होते हुए भी राजा वृषधर्भ के शत्रुओं की कमी नहीं थी। रोज बढ़ते हुए इनके प्रभाव और यश को देखकर मन ही मन बाकी कुंठित होने वाले उनके पड़ोसी राजाओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी। वृषधर्भ की कठोरता और अनुशासन प्रियता से राज्य के दुष्ट लंपटों को भी बहुत चिढ़ रहती थी, और वो हमेशा इस बात के प्रयत्न में रहते थे कि किसी तरह राजा वृषधर्भ को पद से हटा दिया जाए, अपमानित कर दिया जाए और लांछित कर दिया जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि वृषधर्भ की यश चंद्रिका शुक्ल पक्ष के चांद की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जहाँ पहले वर्ष भर में 1-2 महान यज्ञ और दान धर्म के संदर्भ में वो उपस्थित होते थे, वहाँ अब हर महीने वो प्रतिपक्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ के समारोह उसी प्रकार मनाए जाते लगे जैसे कि देश के कोने में सीमाओं की संख्या होती हो। जहाँ राजा वृषधर्भ के दान और यज्ञनिष्ठा की चर्चा पहुँचती जाती थी, वहीं वहीं लोग उनकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होते जाते थे और उनका सम्मान करने लगते थे। राजा वृषधर्भ ने अपने दान के संबंध में एक नियम घोषित कर दिया था कि उनके यहाँ से सोने और चांदी की मुद्रा और इन्हीं के बचे पत्र आदि के सिवा कोई दूसरी वस्तु दान में नहीं दी जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी अवसर आ जाते थे जब अस्त्र वस्त्र और गो अश्वादि पशुओं की याचना लेकर भी कई आर्त याचक उनके दरबार में पहुंच जाते थे, और सोना चांदी की उपेक्षा कर इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आग्रह कर बैठते थे। राजा को ये प्रसंग बहुत बुरा लगता था। कुछ दिनों तक तो वो ऐसे याचकों को समझा बुझाकर सहमत कर लेते थे और उन्हें सुवर्ण और रजत की मुद्राएं देकर वापस जाने के लिए मना लेते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद इस उदारता से अपनी परेशानी में कमी नहीं होने देखकर उन्होंने एक ये नियम बना दिया कि आज से किसी भी याचक को सोना चांदी छोड़कर बाकी कोई वस्तु मांगने पर शारीरिक दंड दिया जाएगा। राजा के इस कठोर नियम की घोषणा उनके राज्य भर में कर दी गई, और राजपुरुषों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो याचकों को राजा के पास उपस्थित करने से पहले इस बात को अच्छी तरीके से जांच कर लें कि उसे सुवर्ण, रजत आदि के सिवा कोई दूसरी चीज़ तो नहीं चाहिए, जिससे कभी किसी याचक को दंड देने जैसी बुरी प्रसंग की उपस्थिति ना हो सके। राजा के इस कठोर नियम की घोषणा के बाद उसकी परेशानियां सचमुच दूर हो गई, और अब
वो सिर्फ सोना चांदी के प्रार्थी ही उसके पास आने लगे। जब कभी किसी दूसरी वस्तु के प्रार्थी जन राज दरबार में आने की कोशिश करते थे तो राजा के द्वारा नियुक्त राजपुरुष उन्हें समझा बुझाकर वापस कर देते थे और राजा को इसका पता भी नहीं लगने देते थे। इस तरह राजा वृषधर्भ का यज्ञ और दान का अबाध काम हर साल ऐसे ही चलता रहा और उसमें कोई भी बाधा नहीं आई। लेकिन राजा वृषदर्भ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी एक दूसरा राजा भी उस समय उसके पड़ोसी देश पर शासन कर रहा था और उसका नाम था सेदुक। राजा वृषदर्भ की उज्जवल कीर्ति और प्रभाव की चर्चा से वो बहुत जलता रहता था, क्योंकि अपनी ओर से दान और धर्म की सत्क्रियाओं में वो कभी पीछे नहीं रहता था। प्रजा वर्ग के प्रति उसकी भी वैसी ही हित चिंता रहती थी जैसी राजा वृषदर्भ की थी, और वो भी उनकी ही भांति हर पक्ष में उत्तम कोटि के यज्ञों का आयोजन करता था, जिसमें ब्राह्मणों और दीन दुखियों को कई तरीके की वस्तुएं दान की जाती थी। सोना, चांदी, मणि, मुक्ता, अन्न, वस्त्र, गो, अश्व, हाथी, रथ, कोई भी वस्तु इसके लिए अदेय नहीं थी, यानी जिसको वो ना दे पाता ऐसी नहीं थी। और वो विशेषता ये भी थी कि जहाँ राजा वृषदर्भ ने सिर्फ सोने और चांदी के दान की प्रतिज्ञा की थी, वहीं राजा सेदुक की प्रतिज्ञा ये थी कि उनके यहाँ से कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं लौट सकेगा। धरती पर उपलब्ध सभी वस्तुएं देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था, यानी कि तैयार रहता था। लेकिन इस अप्रीतम दानशीलता और अटूट यज्ञ निष्ठा के रहते हुए भी राजा सेतुक को वो प्रशंसा और ख्याति नहीं मिली जो राजा वृषदर्भ को अनायास प्राप्त थी, यानी बिना मांगे ही मिली थी। धरती के किसी भी अंचल में राजा वृषदर्भ की चर्चा होती थी, जबकि राजा सेतुक का उसके राज्य में भी यथेष्ट सम्मान नहीं होता था, यानी जिस हिसाब से वो अपने राज्य में दान देता था उसके मुताबिक उतना उसका सत्कार और स्वागत नहीं किया जाता था। इसका कारण यही था कि सामान्य जनता में ये धारणा बद्धमूल हो गई थी कि राजा सेदुक अपनी कृत्रिम दानशीलता और यज्ञप्रियता के प्रदर्शन द्वारा राजा वृषदर्भ की उज्जवल कीर्ति को पाने के लिए दुष्प्रयास करता है, यानी वो सिर्फ इतने दान पुण्य का दिखावा ही करता है। कहाँ राजा वृषदर्भ की निश्चल और दान यज्ञ निष्ठा और कहाँ सेदुक की स्पर्धा और द्वेष से जलती हुई झूठी यज्ञोलिप्सा। सेदुक 100 जन्म में भी वृषदर्भ की बराबरी करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका बाल्यकाल क्रूरता और अनुपकार की घटनाओं से बोझिल है। राजा वृषदर्भ की सहज करुणा, उदारता और परदुख कातरता उसमें नहीं आ सकती। वो दूसरों को दिखाने के लिए यज्ञ और दान करता है। राज्य की जनता में सेदुक के प्रति ये धारणा फैली हुई थी। राजा सेदुक को अपने संबंध में राज्य की जनता में फैली हुई इस अपचर्चा का ज्ञान न हो, ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन वो वृषदर्भ को पराजित और लांछित करने के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था और हमेशा तैयार रहता था। दान, यज्ञ आदि के पुण्य प्रसंगों के बीच में भी वो अपनी ईर्ष्या के क्षण भर के लिए भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता था, यानी अपनी ईर्ष्या से जरा सा भी दूर नहीं हो पाता था। संयोग से इसी बीच एक घटना हुई जिससे सेदुक को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। उसने यहाँ अपने राज्य में किसी यज्ञ का समारोह किया, जिसे निर्विघ्न संपन्न करके उसने दान दक्षिणा की क्रियाएं भी संपन्न कर ली थी। राजकोष एकदम खाली हो चुका था और राजा सेदुक अपने खाने पीने के पत्र आदि को भी इस दान में दे चुका था, यानी बर्तनों को भी दे चुका था कि इसके कुछ ही दिनों बाद एक बेखानस ब्राह्मण उसके दरबार में आया और उसने राजा से भेंट कर आशीर्वाद पूर्वक प्रार्थना की, महाराज, मुझे गुरु दक्षिणा के लिए 1000 श्वेत घोड़े चाहिए, जिनके लिए मैं बहुत दूर तक आपके नाम और यज्ञ को सुनकर आया हूँ। मुझे मार्ग पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने आपके दान यज्ञ आदि की प्रशंसा करते हुए मुझे सफल मनोरथ होने का विश्वास ना दिलाया हो। मैं तो बड़ी आशा और विश्वास लेकर आया हूँ। राजन, ब्राह्मण की विनीत और मधुर याचना सुनकर राजा सेदुक और ज़्यादा प्रसन्न सा हो गया। 1 सहस्त्र श्वेत अश्व तो दूर, वो इस समय 10-5 अश्व देने में भी असमर्थ था। हालांकि ब्राह्मण की ऐसी याचना और प्रसन्न होकर उसकी बढ़ाई करने में तो वो खुश हुआ, लेकिन दूसरे ही पल ब्राह्मण की मांग सुनकर एकदम भौंचक्का गया। कुछ क्षण विचार कर उसने करबद्ध निवेदन किया, यानी हाथ जोड़कर निवेदन किया,
विप्रदेव, इस समय तो मैं रक्तहित हूँ, लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक प्रतीक्षा कर सके तो मैं ज़रूर आपको 1100 से भी अधिक अश्वों के देने का प्रबंध कर सकूँगा। ब्राह्मण देवता के लिए कुछ दिनों तक रुककर इंतज़ार करना असंभव था, क्योंकि वो उसी समय गुरु दक्षिणा चुकाकर अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को उत्सुक थे। राजा सेदुक की असमर्थता का उन्हें पहले ही से कुछ अनुमान भी हो चुका था, इसलिए वो बोले, राजन, मेरे लिए आपके यहाँ रुककर प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई दूसरा ही उपाय बताइए जिससे मेरा काम जल्दी हो सके। राजा सेदुक ने अपने दिमाग में बिजली की रेखा दौड़ाई। वृषधर्भ से बदला चुकाने का उसको बहुत ही अच्छा अवसर सामने नजर आने लगा था। उसने उसी समय मुस्कुराते हुए कहा, विप्रवर, आप तुरंत राजा वृषधर्भ के पास चले जाइए और उनसे कहिए वो आपको अभिष्ट वस्तु उसी समय दे सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप खुद राजा के साथ पास जाकर अश्वों की याचना करेंगे। राजपुरुषों और मंत्रियों से मांगने पर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो इधर उधर का बहाना करके अपना पिंड छुड़ा लेंगे और आपको 1000 श्वेत अश्वों की खोज में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी या बहुत समय तक इंतजार करना होगा। ब्राह्मण के तो मन में सेदुक की बात बैठ गई। वो उसी समय राजा वृषधर्भ की राजधानी की ओर चल पड़ा और कुछ ही दिनों के अंदर राजा वृषधर्भ की राज्यसभा के द्वार पर पहुंचकर राजा से उसी समय मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट की। दान आदि सत्कर्मों के लिए नियुक्त राजपुरुषों ने ब्राह्मण से बहुत प्रकार के अनुरोध किए कि वो राजा से मिलने का अभिप्राय यदि उन्हीं को बता दे तो वो सफल मनोरथ कर सकते हैं, लेकिन सेदुक की प्रेरणा से ब्राह्मण ने राजपुरुषों पर अपना कोई मंतव्य प्रकट नहीं किया और बार बार राजा से खुद मिलने की बात करते रहे। राजपुरुषों ने दिन भर के राजकार्य से निवृत्त राजा वृषधर्भ से जब उस ब्राह्मण के बारे में बताया तो उसी समय राजा ने भी तुरंत ही ब्राह्मण के पास पहुंचकर उसकी इच्छा जानने का विचार किया। अपने कुलगुरु, पुरोहित, मंत्रियों और परिषदों के साथ वो तुरंत उस ब्राह्मण के पास आकर खड़े हो गए और सादर प्रणाम निवेदन के बाद उनसे बहुत ही प्यार भरे स्वर में कहा, विप्रवर, मैं जानता हूँ कि आपने किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये यात्रा का कष्ट उठाया है। अगर मैं आपको सफल मनोरथ कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ब्राह्मण देवता बोले, राजन, मुझे अपने गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए 1000 सफ़ेद घोड़े की चाहिए और मैं जानता हूँ कि संसार भर में सिर्फ आप ही ऐसे राजा हैं जो हमारे मनोरथ को सफल कर सकते हैं। मैं इस पृथ्वी के कई राजाओं के पास निराश होकर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी याचना जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण की इतनी अप्रत्याशित वाणी सुनकर, यानी इतनी मीठी वाणी सुनकर दिन भर के थके मांदे राजा वृषधर्भ तो क्रोध से भर गए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनसे सुवर्ण और रजत के अलावा भी कोई मांग कर देगा। उनकी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी हो गईं, यानी उनकी भौहें जो है तिरछी हो गई, नेत्रों से अंगारे से बरसने लगे और तेज तेज से वो सांस लेने लगे। अपने मंत्री वर्ग और परिषदों की ओर क्रोध से देखकर उन्होंने रूठे हुए स्वर में कहा, इस ब्रह्माधम ने आज मेरी प्रतिज्ञा को जानते हुए भी जो ये मेरा अपमान किया है, उसका प्रतिकार यही है कि इसे अभी 100 कोड़ों से मारा जाए। हालांकि ब्राह्मण होने के नाते ये अदंड है, फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकता, यानी झूठा नहीं कर सकता। मेरा जब तब धन संपदा और परलोक भले ही बिगड़ जाए, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को खुद तोड़ने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण तो सकपका गया। वो समझ भी नहीं सका कि ये अकारण तांडव कैसे घटित हो गया। याचना करने पर उसकी पूर्ति से भले ही इनकार कर दिया जाए, लेकिन याचक को 100 कोड़ों का दंड, ये तो कहीं की नीति नहीं है। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि कृतांत के समान राजा वृषधर्भ ने अपने दंड नायक के हाथ से कोड़ा लेकर ब्राह्मण को खुद पीटना शुरू कर दिया। मंत्री वर्ग और परिषद अवाक खड़े रह गए और किसी में ये साहस नहीं हुआ कि वो क्रूर राजदंड से उस निहत्थे और शांत ब्राह्मण की रक्षा की कर सके। 10-20 कोड़ों के लगते ही ब्राह्मण तो धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर तो ब्रह्म हत्या के भय से आतंकित राजा वृषधर्भ का हाथ अपने आप रुक गया। उसी समय वो खुद ये समझ भी नहीं सके कि आगे क्या किया जाए। इधर कुछ क्षण बीतते ही ब्राह्मण को जब होश आया तो वो राजा की इस क्रूरता से उसे शाप देने के लिए उन्मत्त हो गया और बोला, नृपाधम,
संसार में ऐसा क्रूर विधान कहीं नहीं देखा होगा कि याचना करने पर ब्राह्मण को कोड़े से पीटा जाए। निश्चय ही तेरा काल समीप आ गया है, जो तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। यदि तू 1000 श्वेत अश्व देने से इनकार कर देता तो मैं कहीं और जाकर अपनी गुरु दक्षिणा का प्रबंध करता, लेकिन अब तो मैं इस योग्य भी नहीं रह गया हूँ कि कहीं आ जा सकूँ। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू ब्राह्मण के मुख से शाप की ये कठोर वाणी सुनते ही मंत्री वर्ग और परिषद चित्कार कर उठे, यानी जोर जोर से चिल्लाने लगे, और खुद राजा वृषधर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर बहुत ही दयनीय भरे स्वर में बोला, तपोधन, मैं अपनी प्रतिज्ञा से विवश था। सारे संसार में आपकी तरह बहुत कम ब्राह्मण होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि हमारे यहाँ से सिर्फ सुवर्ण और रजत का ही दान मिलता है। आपने अगर मांगा होता तो मैं 1000 ही क्या 2000 श्वेत अश्वों के मूल्य का सुवर्ण आपको दे देता, लेकिन आपने जानबूझकर मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने का जो अपराध किया है, एक राजा के नाते उसके लिए घोषित दंड दिए बिना मैं कैसे रुक सकता था। आप ही बताइए, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल राजा को क्या आप शाप का पात्र समझते हैं? दूसरे यह भी सोचने योग्य है कि मेरे पास 1000 तो दूर 100,000 सफ़ेद घोड़े भी नहीं मौजूद होंगे। तब फिर ऐसी असंभव वस्तु ना दे सकने पर आपको मुझे शाप देना उचित नहीं है। मैं विवश था विप्रवर, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझे व्यर्थ में शाप देकर आप अपना तप खंडित ना करें। ब्राह्मण चुप था, क्योंकि बात सच थी। उसे राजा वृषधर की इस प्रतिज्ञा का गान बहुत पहले से ही था, लेकिन उसके यहाँ से सुवर्ण रजत के सिवा कोई दूसरी वस्तु मांगने वाला दंड का पात्र बनता है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता थी। फिर भी राजा सेतु के माया जाल में फंसने की वजह से उसे इसका ध्यान नहीं रह गया था। राजा वृषधर के इस निवेदन से उसका भ्रम दूर हो गया और वो थोड़ी ही देर चुप रहकर बोला, राजन, आपकी बात सच है। मुझे भी आपकी प्रतिज्ञा की जानकारी पहले से थी, लेकिन राजा सेदुक के प्रोत्साहन और प्रेरणा पर मैंने ये साहस किया। इसलिए जो कुछ हुआ उसे आप भूल जाएं और मैं भी भूल जाता हूँ। इस बात पर राजा वृषधर बोले, विप्रवर, अब तो जैसे भी होगा मैं आपको इस याचना की पूर्ति करके ही दूंगा। इसलिए आप कृपा कर तब तक हमारे अतिथि भवन में अवस्थान करें, यानी रहें, जब तक मैं 1000 सफ़ेद घोड़ों का प्रबंध ना कर लूँ। मेरे सहज विद्वेषी सेदुक ने मुझसे इच्छा अनुसार अपना बदला लेने की कोशिश की है, लेकिन शीघ्र ही उसे भी अपने कर्मों का दंड मिलकर ही रहेगा। उस दिन वो ब्राह्मण राजा वृषधर का अतिथि रहा और राजा ने उस दिन की अपनी पूरी आय उसे दे दी, जो 100 से भी ज़्यादा बढ़कर 1000 श्वेत अश्वों के मूल्य से कहीं ज़्यादा थी। राजा वृषधर की आज्ञा से उसके कर्मचारियों ने देश के कोने कोने में से सफ़ेद रंग के अश्व मंगवाए और ब्राह्मण को दे दिए। इसके बाद जो कुछ धन शेष बचा वो भी उसी को अपने गृहस्थ आश्रम में अच्छा जीवन बिताने के लिए दान कर दिया गया। इससे ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा वृषधर को ये आशीर्वाद दिया कि जब तक इस धरती पर सूर्य और चांद रहेंगे तब तक उसका निर्मल यश समाप्त नहीं होगा। और साथ ही उसने राजा वृषधर के विद्वेषी राजा सेदु को ये शाप दिया कि उसके सारे पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और वो अपने राजपाट से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसी की कुटिल परामर्श से कार्य करने पर मुझे ये असह्य शारीरिक यातना भोगनी पड़ी। इधर दक्षिणा समेत ब्राह्मण ने राजा वृषधर की राजधानी से सकुशल वापस चले जाने के थोड़े ही दिनों बाद यशस्वी राजा वृषधर ने अपने प्रतिस्पर्धी सेदुक पर बहुत ही कठोर आक्रमण कर दिया और थोड़े ही सफल प्रयत्नों के बाद उसका समूल उच्छेद यानी पूरी तरीके से उसका विघटन कर उसके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। उस ब्राह्मण के शाप के कारण उसके वंश में कोई नहीं बच सका। सबके सब राजा वृषधर की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। इसीलिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिहीन का तो बल भी बिना अर्थ का है। जैसे कि राजा सेदुक, जो कि वृषधर से भी ज़्यादा दान देता था, फिर भी बुद्धि द्वारा सही उपयोग ना किए जाने पर उसका अंत हो गया और साथ ही उसके कुल का भी विनाश।